सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वानतास्म परिपालय देवी विश्व। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के समय में यह ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी सत्यता को ध्यान देती है, सत्यता पर आश्रित है। अगर आपने सत्यता से पैसा कमाया है तो निश्चित रूप से वह द्विगुणित होता रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी और वह पैसा अधिक समय तक आपको मानसिक सुख देगा। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है, 5 दिनों का जो पर्व है, सबसे पहला दिन होता है धनतेरस। तो धनतेरस का मतलब होता है कि हमारा स्वास्थ्य ही धन है। हम स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। धन्वंतरी का जन्मदिन भी है, जिनके खाली दर्शन मात्र से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता था। तो निश्चित रूप से धन की देवी कुबेर की भी पूजन करना चाहिए धनतेरस के दिन, और धन्वंतरी से उपाय करना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। उसके लिए धनतेरस के दिन शाम को दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक लगा देना चाहिए, यम का दीपक, ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो स्वास्थ्य लाभ की कामना से दक्षिण दिशा में यम का दीपक अपने घर के दरवाजे की तरफ लगा देना चाहिए। उसके पश्चात 19 तारीख को रूप चौदस है, रूप चतुर्दशी। ये यम चतुर्दशी भी कहलाती है। उस दिन सवेरे उठन से स्नान करना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से यह उत्तम है। क्योंकि 20 तारीख को भी चतुर्दशी रहेगी, तो जो ब्रह्मवेला में स्नान कर सकते हैं उन्हें 20 तारीख को भी रूप चौदस का स्नान कर लेना चाहिए। नरक चौदस कहलाती है। अपामार्ग और शतौषधि डाल करके स्नान कर लेना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के अरिष्ट से दूर होकर के स्वस्थ रहें। अब दीपावली पर्व। दीपावली पर्व हमारे यहाँ लक्ष्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, समृद्धि के लिए। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन ही लक्ष्मी पूजन के लिए महत्व रखता है। कार्तिक की अमावस्या, जिसको कि कालरात्रि कहा जाता है, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 79वें श्लोक में यह कहा गया है कि यह कालरात्रि है और जो अमावस्या की रात्रि में ही होती है। तो निश्चित रूप से अमावस्या की रात्रि में ही हमें दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। दीपावली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दिन में 3:51 से प्रारंभ हो रही है, और दूसरे दिन अर्थात 21 अक्टूबर 25 मंगलवार को 5:51 तक रहेगी। अर्थात इधर भी 20 तारीख को भी शाम को प्रदोष काल में रहेगी। 21 तारीख को प्रदोष काल के आरंभ होने के पहले तक ही रहेगी। प्रदोष काल से आशय ये है कि 1 घटी सूर्यास्त के पहले और 1 घटी सूर्यास्त के बाद, इसको महत्व रूप से प्रदोष काल कहा गया है। तो जहाँ जहाँ प्रदोष काल 21 तारीख को सूर्यास्त के पश्चात भी रहेगा अमावस्या, वहाँ 21 तारीख को अमावस्या दीपावली मना सकते हैं। वैसे विशेष रूप से मेरा आकलन ये है कि दीपावली 20 अक्टूबर 25 सोमवार को, चूँकि रात्रि में प्रदोष वेला में वृषभ लग्न जो स्थिर लग्न होता है, वह स्थिर लग्न रात्रि में रहता है, और उसी प्रकार से सिंह लग्न भी रात्रि में निश्चित काल में रहता है। इस कारण से 20 तारीख को ही ये दोनों लग्न मिल रहे हैं। प्रदोष काल में
सायं 7:18 से 9:16 के बीच में वृषभ लग्न है। और निशित काल में सिंह लग्न जो रात्रि में 1:47 से 3:51 के बीच रहेगा। इसमें शुभ और अमृत का चौघड़िया भी साथ में रहेगा। तो इस कारण से प्रदोष काल में और रात्रि में 20 अक्टूबर को पूजन की जा सकती है। अब इसके पहले कुंभ लग्न थोड़ी देर के लिए मिलेगा। 20 तारीख को कुंभ लग्न 2:34 से 4:07 तक रहेगा। ये है मध्य प्रदेश में भोपाल शहर के मान से है। इसमें अपने अपने शहरों का अंतर जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। तो इस समय में लाभ का चौघड़िया दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। तो इस प्रकार से 3:51 से जो अमावस्या आरंभ हुई है, वहाँ से लेकर के 4:07 के बीच दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी की पूजन आरंभ कर देना चाहिए। उसके पश्चात यह दीप प्रदोष वेला में भी जलते रहे। जहाँ जहाँ भी हमको पूजन करना है वो प्रदोष वेला में भी कर सकते हैं और निश्चित काल में भी पूजन की जा सकती है। अब स्थिति ये बनती है कि 21 अक्टूबर को भी अमावस्या रहेगी। तो हमारे व्यावसायिक संस्थान, हमारे परिवार, हमारे समाज में एक से अधिक व्यावसायिक संस्थान भी हैं। तो निश्चित रूप से सवेरे का समय जो वृश्चिक लग्न है, 20 तारीख को वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो इसके कारण से 21 तारीख को सवेरे वृश्चिक लग्न जो कि स्थिर लग्न है, लक्ष्मी हमेशा स्थिर लग्न में ही पूजन की जा सकती है। तो यह 8:25 से सवेरे 10:42 में 21 तारीख को रहेगा। 21 तारीख मंगलवार को। इस समय में हम अपने व्यावसायिक संस्थान में भी पूजन कर सकते हैं। दूसरा कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न पूर्ण रूप से 21 तारीख को, चूँकि अमावस्या 5:51 तक रहेगी, उसके पहले ही कुंभ लग्न जो रहेगा दिन में 2:34 से 4:07 के बीच में रहेगा। इसमें शुभ का चौघड़िया 3 बजे से प्रारंभ होगा जो कि 4:29 तक रहेगा। इस बीच में कुंभ लग्न के साथ शुभ के चौघड़िए में भी हमारे व्यावसायिक संस्थान में हम पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से महालक्ष्मी की आराधना करने का उत्तम दिवस है। सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस प्रकार से समृद्धि और यश प्राप्त करें। माँ लक्ष्मी से इस प्रकार का धन प्राप्त करें जो कि धन हमारे परिवार के लिए शुभ और समृद्धिदायक हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।